morning, students of class 2nd. Now, today I will be taking a short revision of the chapter 4 Introduction to MS Paint. हम लोग चैप्टर 4 का रिवीजन करेंगे एंड चैप्टर 5 का भी रिवीजन करेंगे बेटा. इसमें पूरा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें चैप्टर 5 का भी रिवीजन आपको कराना है. क्लियर? तो आपको लेकिन अपनी बुक से जब आपका एग्ज़ाम होगा या उससे पहले आपको अपनी बुक्स प्रॉपर रीड करना है. हो सकता है उसमें से आपसे MCQ पूछा जाए, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाए, ट्रू फॉल्स पूछा जाए. ओके, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक्सरसाइजेस से ही जो आपकी बुक में एक्सरसाइज गिवन है उससे ही आपको एक्सरसाइज आए. बुक के बीच से भी आपको एक्सरसाइज दिए जा सकती है ना. तो इसलिए आपको अपनी बुक्स के हर एक पेज को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है और रिविज़न हम शॉर्ट में करेंगे. क्लियर एवरीवन? और चैप्टर 4 और चैप्टर 5 दोनों का रिवीजन करेंगे. चैप्टर 4 सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू MS पेंट करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर 5 वर्ड पैड मैजिक करेंगे. क्लियर एवरीवन? सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम आपको बताएंगे इन MS पेंट वी कैन ड्रॉ एज मैनी पिक्चर्स एज वी लाइक एंड फिल देम विद ब्यूटीफुल कलर्स. MS पेंट हमारा एक क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है. हम MS पेंट और वर्ड पैड दोनों हमारा क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है. क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं. क्लियर? MS पेंट पे हम क्या करते हैं? जैसे हम लोग अपनी ड्राइंग के बुक पे क्या करते हैं? ड्राइंग करते हैं, फिर जैसा मन चाहता है वैसा कलर करते हैं, है ना, जो मन करता है. तो वैसे ही कंप्यूटर पे हम ड्राइंग किस पे करते हैं बेटा? MS पेंट पे करते हैं. किस पे करते हैं? MS पेंट पे. ड्राइंग करने के बाद क्या करते हैं? जब हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है तो हम उस पर क्या करते हैं? जो मुझे कलर करना है वो हम कलर चूज करते हैं और कलर फिल करते हैं. क्लियर एवरीवन? व्हेन वी ड्रॉ इन द पेंट प्रोग्राम द पेज ऑफ द पेंट प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर बिकम्स द कंप्यूटर ड्राइंग बुक. जो पेंट प्रोग्राम का पेज है वो हमारा क्या बन जाता है? कंप्यूटर ड्राइंग बुक. आप जहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये नीचे जो स्पेस है कंप्यूटर ड्राइंग बुक, जहाँ पे वाइट कलर का स्पेस दिख रहा है, ये हमारी क्या बन गई है? कंप्यूटर्स ड्राइंग बुक. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, द माउस बिकम्स द कंप्यूटर्स पेंसिल एंड ब्रश. जो माउस होता है हमारा ये क्या बन जाता है? पेंसिल और ब्रश, जिसके थ्रू हम ड्रॉ कर सकते हैं और कलर कर सकते हैं. क्लियर? जो हमारा MS पेंट होता है वो हमारा कंप्यूटर ड्राइंग बुक बन जाता है और जो माउस होता है वो हमारा क्या बन जाता है बेटा? पेंसिल एंड ब्रश. क्लियर एवरीवन? अब हम आपको बताएंगे ओपनिंग अ पेंट विंडो. क्लियर? ओपनिंग अ पेंट विंडो. पेंट विंडो हम लोग कैसे ओपन करेंगे? हियर स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार, द मेन्यू विल अपीयर. सबसे पहले क्या करेंगे? स्टार्ट बटन करेंगे. क्लिक. क्लियर? नाउ next step, next choose window accessories and next step 3 choose paint from it. ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आपको ये 3 स्टेप्स क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए. क्लियर? अगर आपसे पूछ लिया जाएगा ओपनिंग अ पेंट विंडो के आप स्टेप्स बताइए या राइट करिए तो आपको ये 3 स्टेप्स लर्न होना चाहिए. क्लियर है? नाउ अब हम आपको बताएंगे द फॉलोइंग स्क्रीन अपीयर्स ऑन क्लिकिंग ऑन द पेंट ऑप्शन. क्लियर? अब हम आपको क्या बताएंगे कि इसमें जो पेंट विंडो है वो कौन कौन से हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं उसमें. ड्राइंग टूल्स हैं, मेन्यू बार है, ड्राइंग एरिया है, टाइटल बार है, रिबन है. क्लियर? तो ये हमारे क्या है? पार्ट्स हैं. क्लियर? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स पढ़ेंगे द पेंट विंडो के. द पेंट विंडो इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स. जो पेंट विंडो हमारा है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है बेटा? 4 पार्ट्स में डिवाइड है. क्या क्या है? टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन, ड्राइंग एरिया. हम इसकी डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, हम आपको ये बस शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं. क्लियर? तो आपसे अगर पेंट विंडो के पार्ट्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप वो 4 पार्ट्स के बारे में लिखोगे. टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन एंड ड्राइंग एरिया. ये आपके पेंट विंडो के क्या है बेटा? 4 पार्ट्स हैं. टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन एंड ड्राइंग एरिया. क्लियर? तो ये चीज़ आपको लर्न होना चाहिए. 4 पार्ट्स क्या होंगे पेंट विंडो के? टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन एंड ड्राइंग एरिया. इसके टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन, ड्राइंग एरिया, इसकी डिटेल्स आप लोग खुद से रीड कर लीजिएगा. क्लियर एवरीवन?
नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ड्राइंग यूजिंग टूल्स। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ड्राइंग यूजिंग टूल्स। टूल्स का यूज़ करके हम लोग ड्राइंग कैसे कर सकते हैं। क्लियर? अब आप यहाँ पे देख रहे होगे, आपको मैंने बताया था ड्राइंग टूल्स था। ये टूल्स हैं जिनकी वजह से हम कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? हियर अ टूल इज सेलेक्टेड बाय क्लिकिंग ऑन द लेफ्ट माउस बटन ऑन द टूल्स इन द टूल ग्रुप। हम लोग क्या करते हैं, किससे सेलेक्ट करते हैं? लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके क्या करते हैं? टूल्स ग्रुप से क्या चूज करेंगे बेटा? टूल्स चूज करेंगे। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट इज पेंसिल टूल। इनके स्टेप्स भी आप लर्न कर लीजिएगा, हो सकता हो आपसे स्टेप भी पूछा जाए, तो हम आपको सिर्फ इसका यूज़ के बारे में बताएंगे, स्टेप्स आप लोग खुद से रीड करिएगा। पेंसिल टूल, दिस टूल कैन बी यूज फॉर फ्री हैंड ड्राइंग। इस टूल का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्री हैंड ड्राइंग बना सकते हैं। जैसे अपने आप ड्राइंग बुक में आपके पास पेंसिल होता है, जैसा मन चाहते हो वैसा ड्राइंग बनाते हो, तो वैसे ही आप कंप्यूटर में भी, MS पेंट में भी क्या कर सकते हो? पेंसिल टूल का यूज़ करके क्या बना सकते हो? फ्री हैंड ड्राइंग बना सकते हो। क्लियर? ये स्टेप्स हैं इनके, आप लोग स्टेप्स खुद से लर्न करिएगा। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट वन इज फिल विथ कलर टूल। नेक्स्ट क्या है बेटा? फिल विथ कलर टूल। ये देख रहे हो, दिस टूल इज यूज टू फिल कलर्स इन अ ड्राइंग। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ड्राइंग बनाते हो अपने ड्राइंग कॉपी में, तो आप क्या करते हो? पेंसिल से बनाते हो। पेंसिल से बनाने के बाद किससे? कलर करते हो। तो वैसे ही MS पेंट में क्या है, आप पेंसिल टूल से आपने ड्राइंग बनाई, उसके बाद आपको कलर करना है, तो सबसे पहले आपको कौन सा टूल चूज करना है? फिल विथ कलर टूल। ये देख रहे हो ना, ऐसा फिल विथ कलर टूल होता है। इसी को आपको क्या करना है? चूज करना है, और इसके बाद फिर आप जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हो वो सेलेक्ट करके और अपने ड्राइंग में उसको फिल कर सकते हो। तो दिस टूल इज यूज टू फिल कलर्स इन अ ड्राइंग। इस टूल को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? अपने ड्राइंग्स में कलर्स फिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने ड्राइंग्स में कलर्स फिल कर सकते हैं। ठीक, इनके स्टेप्स आप लोग खुद से पढ़िएगा। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट इज इरेजर टूल। नेक्स्ट क्या है बेटा? इरेजर टूल। इरेजर टूल, जब आप अपने ड्राइंग बनाते हो नोटबुक में या उसमें ड्राइंग कॉपी में, अगर आपकी कोई भी चीज़ वो कुछ गलत हो गया, गलत ड्रॉ हो गया, तो आप क्या करते हो? इरेजर से इरेज करते हो। तो वैसे ही MS पेंट में भी क्या होता है? इरेजर टूल होता है ड्राइंग के पार्ट को इरेज करने के लिए। दिस टूल इज़ यूज टू इरेज रब द पिक्चर। जब आपके पिक्चर कुछ गलत बन जाएगी तो आप उसे क्या करोगे? इरेज करोगे। किससे इरेज करोगे बेटा? इरेजर टूल से इरेज करोगे। क्लियर? इनके भी स्टेप्स आपको क्या करना है? लर्न करना है। ठीक है, अपना खुद से आप इसे क्या करोगे? रीड कर लोगे। क्लियर? तो इसलिए हम आपको शॉर्ट में रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि मुझे चैप्टर 5 का भी रिवीजन कराना है। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ लाइन्स एंड शेप्स। ये पेज नंबर आपका किस पे गिवन है बेटा? 35 पे। यूजिंग डिफरेंट टूल्स in paint, you can draw lines, shapes such as circles and rectangles. Clear? तो क्या करना है? आप ये टूल्स जो देख रहे हो ना, ये क्या है बेटा? ये कौन से टूल्स हैं? शेप्स ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो इन्हें हम शेप्स टूल्स बोलेंगे। आप इसका यूज़ करके, है ना, डिफरेंट टूल्स यूज़ करके पेंट में क्या क्या बना सकते हो, क्या क्या शेप्स ड्रॉ कर सकते हो? लाइन, सर्कल्स एंड रेक्टेंगल। तो ये हमारा क्या था बेटा? शेप्स टूल्स था। और इसके पहले जो हम लोग ने टूल्स पढ़ा था वो क्या था? ड्राइंग टूल्स था ना, कि वहाँ से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और ये हमारा क्या है? शेप्स टूल्स है। यहाँ से शेप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना कितने तरह के वेराइटी शेप्स हैं। जो भी शेप्स हमें ड्रॉ करना है वो शेप्स हम सेलेक्ट करके ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइन टूल के बारे में। ये लाइन टूल देख रहे हो ना, दिस टूल इज यूज फॉर ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। लाइन टूल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? कि स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। क्लियर? इस टूल के यूज करके लाइन टूल का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है सबको? तो ये जो इनके स्टेप्स गिवन है, इन्हें आपको खुद से रीड करना है और अपने होमवर्क कॉपी में राइट करना है। क्लियर? लर्न करके राइट करना है।
Now next is oval tool. This tool is used to draw an oval shape. इस टूल का यूज़ करके हम ओवल भी बना सकते हैं और सर्कल भी बना सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं ना। इस ओवल टूल का यूज़ करके हम क्या क्या बना सकते हैं, सर्कल भी बना सकते हैं बेटा और ओवल भी बना सकते हैं। क्लियर, आप देख रहे होगे, ये देखिए सर्कल भी बना है और ओवल भी बना है इसमें। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज रेक्टेंगल टूल। नेक्स्ट क्या है बेटा, रेक्टेंगल टूल। दिस टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल स्क्वायर। इस टूल को यूज करके हम क्या बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं और स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो इनके स्टेप्स आप लोग क्या करोगे, लर्न कर लेना, ठीक है। ये देखिए रेक्टेंगल भी बना है और स्क्वायर भी बना है। क्लियर एवरीवन। नाउ नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सेविंग अ ड्राइंग। ओपन योर पेज नंबर 37। सेविंग अ ड्राइंग, जब आपकी ड्राइंग बन जाती है, मान लीजिए आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी बनी है और फ्यूचर में आपको किसी को दिखाना है, तो आप अपनी ड्राइंग को क्या करोगे बेटा, सेव करोगे। क्या करोगे, अपनी ड्राइंग को सेव करोगे। क्लियर है सबको। तो सेविंग अ ड्राइंग में हम स्टेप्स देखेंगे, आपको उसका भी स्टेप्स क्या करना है, खुद से पढ़ना है। क्लियर, हम आपको शॉर्ट में बता दिए हैं सेविंग अ ड्राइंग का क्या काम होता है। जब आपकी ड्राइंग बन जाती है या फिर आपको उसे सेव करना होता है, सेविंग अ ड्राइंग में बेटा क्या होगा, स्टोरिंग द वर्क डन इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड सेविंग। जो भी कंप्यूटर में हम लोग ने वर्क किया होगा उसे जो भी हम सेव करेंगे, मीन्स हम आपको फिर से बता रहे हैं, स्टोरिंग द वर्क डन इन द कंप्यूटर। जो भी काम हम लोग ने कंप्यूटर पे किया है या स्टोर किया है उसे हम क्या कहेंगे, सेविंग कहेंगे। क्लियर है। तो हमने आपको भी बताया था, आपकी ड्राइंग सपोज दैट बहुत अच्छी बनी है, आप उसे सेव करना चाहते हो, अगर आप अपने नेम से सेव करोगे तो आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा और उसे ओपन करके इन फ्यूचर आप उसे कभी भी किसी को भी अपनी ड्राइंग दिखा सकते हो। अगर आप सेव नहीं करोगे तो आप अपनी ड्राइंग कभी भी दोबारा नहीं ओपन कर पाओगे। सेव करने पे ही ड्राइंग आपकी ओपन होगी। क्लियर है सबको। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव आवर ड्राइंग आफ्टर फिनिशिंग द वर्क फॉर फ्यूचर यूज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वर्क कंप्लीट हो गया है, आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, तो उसे आपको सेव करना है फॉर फ्यूचर यूज़, तो आप उसे सेव कर सकते हो। क्लियर एवरीवन। तो इनके स्टेप्स भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि सेविंग और ड्राइंग के स्टेप्स क्या होंगे। इसे भी आपको क्या करना है बेटा, लर्न करना है। आपसे स्टेप पूछे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू ओपन अ सेव फाइल। जो भी सेव फाइल है हम उसे कैसे ओपन करेंगे। हमने अपनी फाइल तो सेव कर दी, लेकिन हमें ओपन करने भी तो आनी चाहिए ना कि हमने अपनी सेव फाइल को कैसे खोलना है। द ड्राइंग दैट यू हैव सेव कैन बी ओपन एट एनी टाइम। जो भी ड्राइंग हमने सेव की है उसे हम किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। क्लियर। अगर नहीं सेव की होगी तो हम उसे ओपन नहीं कर सकते, और अगर हमने सेव किया होगा तो उसे हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो इनके स्टेप्स भी आपको क्या करना है कि हाउ टू ओपन अ सेव फाइल में आपको इनके स्टेप्स लर्न करना है। क्लियर। जब आप स्टेप्स 1 बाय 1 पढ़ोगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, तभी आपको पता चल पाएगा कि अपनी फाइल को आप कैसे ओपन करोगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज एंड लास्ट टॉपिक, क्लोजिंग पेंट विंडो। लास्ट टॉपिक क्या है, क्लोजिंग पेंट विंडो। जब आपका वर्क फिनिश हो जाता है तो आप क्या करते हो, अपनी बुक्स कॉपीज क्लोज कर देते हो। तो ठीक उसी तरीके से आप अपने MS पेंट को भी वर्क फिनिश करने के बाद क्या करोगे, ठीक उसी तरीके से आप अपनी ये फाइल को भी क्या करोगे, ये MS पेंट को भी क्या करोगे, क्लोज करोगे अपना वर्क फिनिश करने के बाद। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क इन पेंट we have to close the paint program। आप क्या करोगे, जब आपका वर्क फिनिश हो जाएगा तो अपने पेंट प्रोग्राम को आप क्या करोगे बेटा, क्लोज कर दोगे। तो क्लोज का ये देखिए, यहाँ से भी आप ये क्रॉस का साइन देख रहे हो ना, यहाँ पर भी राइट साइड में जो क्रॉस का साइन बना है यहाँ से भी आप क्लोज कर सकते हो। और इसमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। अगर आपको अपने दोबारा से फाइल को क्या करना है, सेव करना है, तो आपको वही सेविंग और ड्राइंग के स्टेप्स को क्या करना होगा बेटा, फॉलो करना होगा। क्लियर हो गया है। तो हमने ये आपको चैप्टर बहुत शॉर्ट में बताया है, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। एक एक लाइन आपको रीड करना है। हो सकता हो इसमें से आपसे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQs के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक्सरसाइज से भी
पूछा जाए, क्वेश्चन चैप्टर के बीच से भी आ सकता है। क्लियर है सबको? तो अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, रिवाइज कराने जा रहे हैं चैप्टर 5। नाउ ओपन योर बुक एंड पेज नंबर, आपको क्या करना है, पेज नंबर कौन सा खोलना है, 44। हियर चैप्टर 5 वर्ड पैड मैजिक। अब हम लोग चैप्टर 5 का भी रिवीजन करेंगे, ये भी चैप्टर 5 को भी शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। क्लियर? हम इसमें बहुत डिटेल में आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आपको डिटेल में ही पढ़ना है। हम आपको शॉर्ट में रिवीजन करा रहे हैं, लेकिन आपको पूरा लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ पढ़ना है। इसमें से भी आपको MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स चैप्टर के बीच से पूछा जा सकता है। क्लियर एवरीवन? सो नाउ ओपन योर पेज नंबर 44। आपको क्या खोलना है, पेज नंबर 44। हम लोग पढ़ेंगे वर्ड पैड के बारे में। क्लियर? वर्ड पैड इज यूज्ड टू टाइप लेटर्स, स्टोरीज एंड एसेज इन अ सिंपल वे। क्लियर? जैसे मैंने आपको बताया था MS पेंट के बारे में कि जब आप अपनी ड्राइंग की बुक में ड्राइंग बनाते हो, तो ठीक उसी तरीके से आप कंप्यूटर में क्या होता है, ड्राइंग बनाने के लिए MS पेंट होता है। वो हमारा क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। तो वर्ड पैड भी हमारा क्या है बेटा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। क्लियर? जैसे आपको स्टोरीज, लेटर्स, एसेज, है ना, ये सब लिखना होता है तो आप अपनी कॉपीज़ में लिखते हो, अपने नोटबुक में लिखते हो। तो जब अगर आपको ये सारी चीज़, लेटर, स्टोरीज, एसेज लिखना है, तो आप कहाँ लिखोगे, वर्ड पैड में लिखोगे। क्लियर? तो वर्ड पैड का यूज़ क्या होता है, वर्ड पैड इज यूज टू type letters, stories and essays in a simple way. Okay, you can change the size of the letters and make them colorful in WordPad. आप अपना WordPad में लेटर्स के साइज को भी चेंज कर सकते हो और उसे कलरफुल में भी राइट कर सकते हो। Whatever we type, a story, a poem or a letter in the WordPad is called a document. आप जो कुछ भी लिखते हो, स्टोरी, पोएम, लेटर, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, डॉक्यूमेंट कहते हैं। Clear? What is WordPad? WordPad is an example of a computer software known as word processor. हम WordPad को क्या कहते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। Clear? A word processor is a software application that helps us to type text on a computer. Okay? We can write text in it using the keyboard. हम text किसके थ्रू लिखेंगे, कीबोर्ड का यूज़ करके हम क्या करेंगे, टेक्स्ट करेंगे। क्लियर? आपको कोई भी चीज़ लिखना हो तो आप किसका यूज़ करके, कीबोर्ड का यूज़ करके आप कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? Now next is getting started. To start WordPad on your computer, follow the given steps. आपको ये steps पता होना चाहिए। सबसे पहले steps हम WordPad को ओपन कर स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, click on the start button on the taskbar to display the menu. फिर step 2, choose WordPad on it. फिर आप उस पर WordPad चूज़ करोगे और इसके बाद आपका WordPad क्या होगा, ओपन होके इस तरीके से WordPad स्क्रीन आपको दिखाई देने लगेगा। क्लियर? ये देख रहे हो ना, ये आपका क्या है बेटा, WordPad स्क्रीन है। Another way to open WordPad is type WordPad in the search box on the taskbar and then select WordPad from the result. आप अगर दूसरे तरीके से WordPad ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पर आप सर्च बॉक्स में क्या करोगे, टाइप करके क्या लिखोगे, WordPad आ जाएगा। उसके बाद उसको क्लिक करोगे और वो ओपन हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो ये आपका क्या है बेटा, WordPad स्क्रीन है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, मेन्यू बार आपका MS पेंट में भी था, टाइटल बार आपका MS पेंट में भी था, रिबन आपका MS पेंट में भी था। ठीक? वर्क एरिया, वहाँ पर क्या था बेटा, ड्राइंग एरिया था, क्योंकि वहाँ पे हम लोग MS पेंट में ड्राइंग करते हैं तो इसलिए ड्राइंग एरिया था। और ये वर्क एरिया, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे टेक्स्ट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क एरिया हो जाएगा। तो एक चीज़ और है, कर्सर। जब आप कोई भी चीज़ राइट करते हो तो कर्सर आपके आगे आगे मूव करता है। क्लियर एवरीवन? तो ये सारी चीज़ क्या है, WordPad है। क्लियर? पार्ट्स ऑफ WordPad विंडो, कौन कौन से पार्ट्स हैं, टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन
वर्क एरिया, कर्सर। MS पेंट में 4 था, टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन, ड्राइंग एरिया। इसमें भी सेम है, टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन, इसमें ड्राइंग एरिया की जगह वर्क एरिया है और एक एक्स्ट्रा है कर्सर। तो इनकी डिटेल्स आप लोग खुद से रीड कर लीजिएगा। क्लियर एवरीवन? आपको इनकी डिटेल्स को रीड करना है, हो सकता हो टाइटल बार से ही हम कुछ क्वेश्चन पुट अप कर लें, मेन्यू बार से कुछ क्वेश्चन पूछ लें, रिबन से पूछ लें, वर्क एरिया से पूछ लें, कर्सर से भी पूछ ले सकते हैं, डिफाइन कर्सर हम पूछ सकते हैं। तो कर्सर एक क्या है बेटा? स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन है दैट टेल्स as the point from where we can start writing। तो आपको ये कर्सर के बारे में भी पता होना चाहिए। कर्सर एक क्या है? स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें भी आपको एक एक चीज़ रीड करना है। नाउ नेक्स्ट इज टाइपिंग टेक्स्ट इन वर्डपैड। अब हम लोग देखेंगे कि वर्डपैड में हम लोग टेक्स्ट को कैसे टाइप करते हैं। We can write alphabet, numbers and symbols using the keyboard। चाहे हमें अल्फ़ाबेट लिखना हो, चाहे हमें नंबर्स लिखना हो, चाहे हमें सिम्बल्स, हम किसका यूज़ करके करेंगे? कीबोर्ड। अगर कीबोर्ड नहीं होगा तो हम कोई भी चीज़ नहीं टाइप कर सकते, क्योंकि कीबोर्ड के ही थ्रू हम लेटर्स, नंबर्स, अल्फ़ाबेट, ये सारी सब कुछ हम कीबोर्ड का यूज़ करके टाइप कर सकते हैं। क्लियर? वी कैन डू दिस बाय प्रेसिंग द डिफरेंट कीज ऑन द कीबोर्ड। इसमें क्योंकि डिफरेंट कीज होती हैं, ए अल्फ़ाबेट की अलग की होती है, बी अल्फ़ाबेट की अलग होती है, नंबर की अलग की होती है, तो कीबोर्ड पे डिफरेंट कीज होती हैं, उनको प्रेस करके हम अलग अलग तरीके से टाइप कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड टाइपिंग। उसे हम क्या कहते हैं? टाइपिंग कहते हैं। क्लियर? अब जैसे आपको टाइप करना है, यहाँ पे क्या टाइप है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स, टाइपिंग इज़ फन बाय डेट। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर? अब इसमें टेक्स्ट में आप क्या कर सकते हो? जैसे आपको इसकी फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है, ठीक है, या स्टाइल चेंज करना है, तो आप इसको क्या करोगे? सबसे पहले जो भी आपको चेंज करना है, जैसे आपको हेलो फ्रेंड्स चेंज करना है, इनकी स्टाइल चेंज करना है, ठीक है, इनकी फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज करना है, तो आप क्या करोगे बेटा? इसमें पहले उसे हाईलाइट करोगे। क्या करोगे? हाईलाइट करोगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट, पहले आप क्या करोगे? टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता दें, फॉलो द गिवन स्टेप्स टू सेलेक्ट द टेक्स्ट, ब्रिंग द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन। हम पहले क्या करेंगे? अपने कर्सर को उस बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन पे लाएंगे। नाउ क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, अपने लेफ्ट माउस बटन को दबाएंगे, ड्रैग इट ओवर द टेक्स्ट एंड रिलीज इट। उसी टेक्स्ट पे हम क्या करेंगे? ड्रैग करके जहाँ तक मुझे करना है फिर उसको वहाँ पे रिलीज कर देंगे। द टेक्स्ट विल बी सेलेक्टेड। टेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से सेलेक्ट हो गया ना हमारा टेक्स्ट। हमने हेलो फ्रेंड को उस पर ड्रैग करते हुए जहाँ तक मुझे करना है मैंने रिलीज़ कर दिया और उसके बाद हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया है। क्लियर? वर्डपैड हैज़ मेनी स्टाइल्स ऑफ राइटिंग टेक्स्ट एंड दीज स्टाइल्स आर कॉल्ड फॉन्ट। वर्डपैड में बहुत सारी स्टाइल्स है टेक्स्ट को राइट करने के लिए, और इस स्टाइल्स को हम क्या कहते हैं बेटा? फॉन्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉन्ट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉलो द गिवन स्टेप्स टू चेंज द स्टाइल एंड साइज ऑफ द टेक्स्ट। अब हमें इसका जो भी राइट किया है उसकी स्टाइल और साइज़ को कैसे चेंज करेंगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट, पहले मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू फॉन्ट स्टाइल इन द फॉन्ट ग्रुप इन द रिबन। आप इसको क्या करोगे? यहाँ पर देख रहे हो ना एक एरो है, ये देखिए, दिखा आपको? यहाँ पे देखिए कैलिब्री जहाँ लिखा है 16 लिखा है, ये आपका साइज़ है जहाँ पे 16 लिखा है, और जहाँ कैलिब्री लिखा है वो क्या है आपका बेटा? स्टाइल है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस एरो के बगल में क्लिक करोगे, कैलिब्री में क्लिक करोगे, एरो के नीचे डाउन में, तो ये सारी स्टाइल्स आ जाएंगे। क्लियर? और फिर उसके बाद आप साइज़ चेंज करना चाहोगे, साइज़ के बगल में जो एरो डाउन साइड बना है उसमें क्लिक करोगे तो ये साइज़ आ जाएंगे आपके। क्लियर है? तो फिर यहाँ से आप क्या करोगे? अपने फॉन्ट के स्टाइल को चूज़ कर लोगे। क्लियर एवरीवन? तो ये सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हो सकता हो ये सारे स्टेप्स में से हम आपसे क्वेश्चन ही कुछ बना के पूछ लें या स्टेप्स राइट करने के लिए कह दें, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नाउ लाइक द स्टाइल एंड साइज ऑफ द टेक्स्ट वी कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट टू बोल्ड, इटलाइज एंड अंडरलाइन। अगर आपको बोल्ड या इटैलिक या अंडरलाइन ही करना हो तो उनके भी क्या है बेटा, क्या करोगे, यहाँ पर देख रहे हो ना BIU दिख रहा है आपको, BIU आपको बोल्ड करना है, जैसे हेलो फ्रेंड्स बोल्ड लेटर में लिखना है। जब आप अपनी कॉपी में चीज़ों को बोल्ड करते हो तो बहुत डार्क करते हो ना उसको पेंसिल या स्केच से, कलर से, तो वैसे ही कंप्यूटर में B होता है बोल्ड करने के लिए, इटैलिक होता है, और U होता है अंडरलाइन करने के लिए। ठीक है, इटैलिक थोड़ा सा तिरछे में लिखने के लिए, क्लियर है। तो इनके भी आपको स्टेप्स क्या करना है, लर्न करना है, क्लियर, एक एक स्टेप्स को पढ़ना है। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं स्टेप्स टू सेव अ डॉक्यूमेंट। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को, जो भी आपने राइट किया है, अपने डॉक्यूमेंट को आपको सेव करना है, तो उनके भी स्टेप्स आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा, क्लियर। तो इनके भी स्टेप्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क वी कैन सेव द टाइप टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर फॉर फ्यूचर यूज़। जैसे मैंने आपको MS पेंट में बताया था कि MS पेंट में आपने कोई बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है या उसको आप सेव करना चाहते हो फॉर फ्यूचर यूज़, तो वैसे ही वर्ड पार्ट में आपने कोई चीज़ लिखा है, लेटर, स्टोरीज, एसेस, जो भी कुछ लिखा है, आप उसे फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए ओपन करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेव करना पड़ेगा। तो ये सेव के क्या है, स्टेप 1, स्टेप 2, आपका ये क्या है, स्टेप 3, स्टेप 4, ये आपका सेव का क्या है, स्टेप्स हैं। तो इन्हें भी आपको क्या करना है, लर्न करना है, क्लियर एवरीवन। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट इन वर्डपैड। आपको अगर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है वर्डपैड में तो आप वो कैसे करोगे, इन वर्डपैड यू ऑलवेज नीड अ न्यू वर्क एरिया टू राइट। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कॉपी में लिखते हो तो आप उसी पेज में सब कुछ थोड़ी नहीं लिखोगे, आपको न्यू पेज चाहिए ना। तो वैसे ही वर्ड पैड में भी हमें क्या करना होगा, न्यू पेज की ज़रूरत होगी, है ना, न्यू वर्क एरिया की ज़रूरत होगी हमें कोई भी चीज़ लिखने के लिए। तो टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन वर्ड पैड क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन एंड द फाइल मेन्यू ऑन द रिबन। आपको क्या करना है, बस यहाँ पर जाओगे, क्लिक ऑन फाइल पे करोगे, जो मेन्यू बार में होता है वहाँ पे फाइल पे क्लिक करोगे, फिर उसके बाद आपको क्या आएगा, न्यू, क्लिक ऑन न्यू पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपका वर्क एरिया जो होगा वो न्यू ओपन होके दिखाई देने लगेगा। उसे हम वर्क एरिया भी कहते हैं या फिर हम उसे क्या भी कहते हैं, ब्लैंक एरिया। ब्लैंक एरिया और वर्क एरिया विल अपीयर एंड दिस इज वेयर यू टाइप योर डॉक्यूमेंट। फिर वहाँ पे आप क्या करते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को टाइप करते हो, क्लियर। ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट इन वर्डपैड, ऑब्वियस सी बात है, आपने जब उसे सेव किया है तो आपने उसको कभी ना कभी तो खोलोगे ना उस डॉक्यूमेंट को, तो उसके भी आपको स्टेप्स पता होना चाहिए। जब आपको स्टेप्स पता होगा तभी आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर पाओगे, ओपन कर पाओगे। द डॉक्यूमेंट यू क्रिएटेड इन वर्डपैड एंड सेव्ड ऑन योर कंप्यूटर कैन बी ओपन टू व्यू, चेंज और मॉडिफाई। आप उसे चेंज भी कर सकते हो या फिर मॉडिफाई भी कर सकते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट्स को आपने अगर सेव किया है तो उसे आप कैसे ओपन करोगे इन फ्यूचर, तो उनके भी स्टेप्स आपको क्या करना है, रीड करना है, क्लियर एवरीवन। तो ये सारे स्टेप्स आपको पढ़ना है। हो सकता हो इन स्टेप्स से ही हम कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर लें या इन कुछ भी हम पुटअप कर सकते हैं, क्लियर। तो ये सारे ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट एंड वर्डपैड के भी आपको स्टेप्स पढ़ना है। स्टेप्स टू सेव अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करना है वो भी स्टेप्स पढ़ना है। डॉक्यूमेंट को वर्डपैड में हम न्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी पढ़ना है, और डॉक्यूमेंट को हम कैसे ओपन कर सकते हैं वो भी पढ़ना है। नाउ लास्ट इज एग्जिस्टिंग वर्डपैड। हम वर्क जब फिनिश कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी बुक्स कॉपीज़ को क्लोज कर देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हम वर्डपैड में उसको क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल योर वर्क यू शुड क्लोज द वर्डपैड एप्लीकेशन। ओके, जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या करोगे, अपने वर्डपैड को क्लोज कर दोगे, क्लियर। जैसे हमने आपको MS पेंट में बताया था, लास्ट में राइट साइड पे क्रॉस का साइन होता है, ठीक उसी तरीके से वर्डपैड में भी आपका राइट साइड में एक क्रॉस का साइन होता है। डायरेक्ट आप वहाँ से क्या कर सकते हो,
क्लोज कर सकते हो। तो इनके भी आपको क्या पढ़ना है, स्टेप्स पढ़ना है। क्लियर? एक एक स्टेप्स को, सारे स्टेप्स को आपको बहुत अच्छे से रीड करना है और ये सब कुछ आपको पढ़ना है। तो आपका चैप्टर 4, चैप्टर 5 का भी रिविज़न कंप्लीट हो गया है। क्लियर? ओके, थैंक यू क्लास।